ध्यान क्या होता है? ध्यान योग होता है। तो योग क्या होता है? योग हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो जब तक हुँ, प्रेम नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, जी, आपका योग नहीं हो पाएगा। तो जी। ये प्रेम आपको ध्यान से आता है। क्या मेडिसिन और मेडिटेशन इसमें कोई समानता है? हर भारतीय कहेगा दवा और दुआ दोनों चीज काम में आती है। तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। मन पे इसका कंट्रोल कैसे होता है? आप अपना कुछ नहीं करते, जो भी कुछ आपके जीवन में घटित होता है वो परमात्मा ही करते हैं। कुंडली माना जाता है कि बड़ा कठिन होता है उसका जागरण होना। ये आप सब जो भ्रांतियां पद्धति हैं। बस ये है कि राइट पर्सन होना चाहिए उसको जागृति देने के लिए, हुँ, और राइट तरीका होना चाहिए, तो कभी भी कुछ भी नहीं होता। तो क्या ध्यान करने से अनेक शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं? कि मैंने आपको बोला ना, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। जब कुंडलिनी जागृत होती है जी, तो हर चक्र से गुजरती है, और जी। जब वो गुजरती है तो उस चक्र की जो भी बाधाएं होती हैं हुँ, उसको वहां पल्सेट करके उसको वहां हुँ। से हटा देती है। तो जब उस चक्र की बाधा हट गई तो वही चक्र कारण था आपकी बीमारी का, तो आपकी बीमारी भी ठीक हो गई। ये जानना चाहते हैं कि इसे कब करना चाहिए? यानी ऐसा कोई विशेष इसका ऐसा स्थान होता है, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, कैसे करना है? देखिए, समय कोई नहीं है, आप ही के अंदर की शक्ति है और परमात्मा भी आप ही के लिए बैठे हैं। हुँ, तो आप ही के अंदर की शक्ति को जब आपको जागृत करना, तो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप सांस ले सकते हैं हुँ। उस समय उस परिस्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं। परंतु अच्छा। फिर भी जो अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है हुँ, और रात को सोने के पहले, जब व्यक्ति अनुभव करता है तो उसको क्या अनुभूति प्राप्त होती है? जिसको कहते हैं सच्चित आनंद, वो इस ध्यान से आता है। एक शब्द बहुत ही आसानी से हर जगह सुनाई आता है, तनाव। तनाव क्या है? हर व्यक्ति इस शब्द को रात दिन उपयोग करता है और भले ही व्यक्ति आम हो या खास हो, हर व्यक्ति आज तनाव से ग्रसित है। जब बात तनाव की होती है तो उसका प्रत्युत्तर एक समझदार व्यक्ति द्वारा दिया जाता है कि आप ध्यान करिए, ध्यान से आपका तनाव कम हो जाएगा। ध्यान तनाव का प्रबंधन करेगा, ध्यान से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो क्या है ध्यान? हम सभी के लिए कितनी आवश्यक है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व के संयुक्त राष्ट्रों ने एक दिवस को निर्धारित किया जिसका नाम दिया विश्व ध्यान दिवस, अर्थात वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इस मेडिटेशन डे की जब बात होती है तो इसको विश्व भर में 21 दिसंबर को बनाया जाता है। जब बात ध्यान की होती है तो पूरे विश्व में नज़र भारत की ओर जाती है और भारत से अपेक्षा बहुत रहती है क्योंकि भारत ध्यान और योग दोनों की जन्मभूमि भी रहा है और क्रिया भूमि भी रहा है। तो आज हम हमारे पॉडकास्ट में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है और 21 दिसंबर को ध्यान क्यों मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। जैसा कि मैंने बताया कि हम आज चर्चा करेंगे ध्यान की। ध्यान क्या होता है? क्या ध्यान का कोई आध्यात्मिक पहलू भी है या ध्यान का एक वैज्ञानिक पहलू भी है? दोनों पहलू पे हम गहनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में कि ध्यान क्यों आवश्यक है। इस बात को गहनता से बताने के लिए हमारे साथ है एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर रेशम भट्ट जी। डॉक्टर रेशम भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में। हमारी आज की ऑड वन गेस्ट डॉक्टर रेशम भट्ट विगत 40 वर्षों से 4 दशकों से उन्हें गायनोलॉजी का अनुभव है, नियमित प्रैक्टिस करती है और इनकी एक खूबी है कि ये अपने मरीजों को मेडिसिन के साथ मेडिटेशन भी करवाती है ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो और एक अच्छा सुखद अनुभव उनके जीवन में आ सके। आप विगत 30 वर्षों से सहज योग ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास कर रही है। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी की आप अनुयायी हैं और ध्यान को बहुत अच्छे से समझती है। ध्यान क्या होता है हम आज उनसे समझने का प्रयास करेंगे और 21 दिसंबर जो हम सबके लिए
एक अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि कहते हैं ध्यान से अगर कोई काम करें तो उसकी शुरुआत जैसी होती है वैसे ही उसका अंत भी होता है। तो डॉक्टर रेशम भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे बहुत सरल शब्दों में, ध्यान क्या होता है? ध्यान मेडिटेशन जो होता है वो योग होता है। ध्यान योग होता है एक। तो योग क्या होता है? योग का बेसिक अर्थ तो युज से आता है ये शब्द। इसका मतलब है जुड़ना। तो जी, किस चीज़ का जुड़ना? हमारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, हमारे मन का देवताओं से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, हमारी कुंडलिनी का परमात्मा की आदिशक्ति की कुंडलिनी से जुड़ना। ये सब योग है जो कि ध्यान योग में आता है। अब जब ध्यान घटित होता है, आप सब जानते हैं उसके कई पहलू होते हैं। हुँ, योग है, जी, नियम है, आसन है, जी, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार प्रत्याहार है। जी, लेकिन ये एक्सपीरियंस करना, देखिए इसके जैसे स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, 3 डायमेंशंस में ये रहता है। जी, और उसके और भी डायमेंशंस हैं जिसमें कि हम जब परमात्मा से जुड़ते हैं, तुरीय अवस्था पाते हैं, तब हम एक तरह से परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट दैट कि जब परमात्मा हमारी देखभाल कर रहा है तो हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। हम अपना टेंशन पूरा का पूरा, जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो हुँ। भी हमारी परेशानियां हैं, सब परमात्मा को सौंप के हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। कुल मिला के ध्यान जो है वो आप अपने आप को मुक्त करके, आप चिंता रहित होके, आप जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी पूजते हैं उसके सामने आप बैठते हैं और आप उस समय जो है तनाव से मुक्त हो जाते हैं। कुल मिला के ध्यान ये जी। है। जी। तो मैम, ये जो 21 दिसंबर जो विश्व मेडिटेशन डे है, ऐसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भी निर्धारित किया है 21 दिसंबर का, और उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है इस चीज़ का मूल? देखिए, भारत हमारी बहुत ही पुरातन भूमि है जी, और इन योग कर्मों के लिए तो जानी जाती है। जी, धर्म हमारी हर चीज़ का एक मूल हिस्सा होता है जी, और धर्म प्रेम से ही उपजता है। जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो जब तक हुँ, प्रेम नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, जी, आपका योग नहीं हो पाएगा। तो जी। ये प्रेम आपको ध्यान से आता है। तो हुँ, ध्यान आप जब करते हैं तो हुँ, सबसे पहले तो अपने आप को निर्विचार अवस्था में लाते हैं। हुँ, लोग बोलते हैं कि हम तो बैठते हैं और हमें विचार आने लगते हैं। तो जी। बेसिकली ध्यान मीन्स ट्रेनिंग द माइंड। आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि विचार थम जाते हैं। आप आपके माइंड को इस तरह ट्रेन करते हैं ताकि आपके विचार थम जाएँ, जी, विचार थम जाते हैं, तो आप तनाव से मुक्त जी, जी, अपने आप बिल्कुल, हो जाते हैं और यही बिल्कुल। ध्यान है। जी, जी। ठीक है। हमारे दर्शक को आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास अनेक मरीज़ आते हैं। और डॉक्टर जो है वो मेडिकल पे विश्वास करते हैं, और तो क्या मेडिकल और मेडिटेशन या मेडिसिन और मेडिटेशन, इसमें कोई समानता है, या मेडिटेशन करने का फ़ायदा आपके मरीजों को कभी मिला है जो उन्होंने ध्यान किया हो? इस तरह का कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव? देखिए, सभी ये सब हर भारतीय कहेगा दवा और दुआ दोनों चीज़ काम में आती है। बिल्कुल सही तो बात है। दुआ कैसे होगी? जी, दुआ मेडिटेशन से जुड़ने से ही ना होगी। जब आप बिल्कुल सही परमात्मा बात। से जुड़ेंगे तभी तो उनकी कृपा आप पर आएगी। जी। तो दवा हम देते हैं और साथ में उसको मेंटली भी हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि हुँ, थोड़ा-सा ध्यान किया करो, थोड़ा-सा परमात्मा में लगो, तब हुँ, ठीक होगा। तो हमने देखा है बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बच्चा, क्या बड़ा, सही बात सारे है। के सारे लोग इतने टेंशन में रहते हैं। जी, और आपने कहा कि मैं डॉक्टर होके इससे कैसे जुड़ी? तो हुँ, डॉक्टर्स तो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि हुँ, आपने तो अपना शरीर हम पर छोड़ दिया सही कि बात है। ठीक है, आप उसको ठीक करिए, जो करना है करिए, लेकिन ये हमारी जवाबदारी है कि हम आपको कैसे ठीक करें। तो हुँ, अगर हुँ, मान लीजिए कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, जी, तो हम अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो ऐसे समय में दुआ काम आती है, ऐसे समय में टेंशन मुक्त होना काम आता है। हुँ, अगर कोई भी काम हम टेंशन मुक्त होके करते हैं, तो वो अच्छा होता है।
अच्छा घटित होता है। और यहाँ पे जब हम मेडिटेशन करते हैं जी। तो हम परमात्मा पे छोड़ के चढ़ते हैं, करते हैं सब कुछ हुँ, कि हुँ। हे परमात्मा, आप देख लो, हमारे बस के बाहर है, आप इसको ठीक करो। और वाकई ये मैं बोल नहीं रही हूँ, ये प्रत्यक्ष होता है। अच्छा। कितने बार हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो है ये तो बचने वाला नहीं है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता है। हुँ, हुँ। 2 मिनट निर्विचार होके ध्यान में जाके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मैं अपने केस में, क्योंकि श्री माता जी निर्मला देवी को मानती हूँ, जी। उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ आप ठीक करिए, ये मेरे बस में नहीं है। तो हुँ, हम हुँ। देखते हैं कि वाक़ई वो मरीज़ ठीक हो जाता है। एक जादुई तरीके से ठीक हो जाता है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, हुँ। ध्यान और धारणा का ये महत्व है। इम्पैक्ट है निश्चित हाँ, रूप से और कहते हैं ना जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है और बिल्कुल, बिल्कुल। दुआ चूँकि आपकी खुद की नहीं होती, दुआ में परमात्मा आपके साथ जुड़ जाता है, ऐसे जी, जी, संत जी। लोग कहते हैं। हुँ। ठीक है, हम ध्यान का जो व्यक्तिगत असर जैसे कहते हैं आज की तारीख में तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। तो मन पे इसका कंट्रोल कैसे होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो? जैसे आपको बताया कि पहले तो निर्विचार हो जाते हैं जी। और फिर अगर हम जिस फ़ील्ड से, हम जिस सेक्ट से जुड़े हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि आप अपना कुछ नहीं करते, जो भी कुछ आपके जीवन में घटित होता है, वो परमात्मा ही करते हैं। जी। तो हम परमात्मा को छोड़ देते हैं कि आप देखिए, आप इस चीज़ को सॉल्व करिए। तो आप देखिए कि अक्सर लोगों को हेडेक की आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है। हेडेक की प्रॉब्लम है। जी। जब हम ध्यान में आए, तो हमारा हेडेक चला गया, हमें बहुत सीवियर माइग्रेन था, वो ठीक हो गया। फिर हमें स्पॉन्डिलाइटिस था, तो स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है? ये जो गले का चक्र होता है, हुँ। यहाँ पे एक्चुअली ये साक्षी अवस्था का चक्र है। और अगर हम किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तब हम अपने आप को एक तरह से दोषी मानने लगते हैं कि परहैप्स हमसे ये गलती हो गई है। तो जब दोषी मानने लगते हैं, तो गले की बीमारियाँ, जैसे आप देखिए अभी थायराइड कितना रैम्पेंट हो रहा है। हर हुँ। चौथे आदमी को थायराइड हो जाता है। जी। थायराइड की है, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, हुँ। ये सब हो जाती है। ये सब अपने अंदर जो गिल्ट फीलिंग होती है, उसकी वजह से होती है। तो अच्छा, अब तो गिल्ट फ़ील करने से बीमारी का क्या अरे वो आपको भी मैं आगे समझाऊँगी कि जी। कैसे-कैसे चक्र रिस्पॉन्सिबल है। सारी बीमारियों के लिए ये चक्र रिस्पॉन्सिबल हैं। हुँ। जैसे हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, पास्ट की है, फ्यूचर की है और प्रेज़ेंट की है। हमें ठीक है। वर्तमान में रहना है। हुँ। और इसी तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र भी हैं। तो जी। हर चक्र एक तरह से एक स्टेशन है। इन चैनल्स से जो शक्ति जाती है, उसको आराम देने का, उसको ठहरने का। हुँ। हर चक्र पर एक-एक देवी-देवता बैठे हुए हैं। जी। तो हमारे शरीर की सभी बीमारियाँ इन्हीं किसी एक न एक चक्र की खराबी से आती हैं। जी। तो जब हम ध्यान करते हैं हुँ। और अपनी कुंडलिनी का जागरण करते हैं, तो हुँ। कुंडलिनी उस चक्र को क्लियर करती हुई ऊपर सहस्त्रार से ऊपर जाती है। कुंडलिनी जो माना जाता है कि एक बड़ा कठिन होता है उसका जागरण होना। तो क्या यानी ये आप सब जो भ्रांतियाँ पद्धति हैं, अच्छा जो ये करता भ्रांति है। है ना, आप देखिए कि जब हम लोग किसी को रियलाइज़ेशन देते हैं, उसकी कुंडलिनी जागृत होती रियलाइज़ेशन है। क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, आत्म जब किसी की साक्षात्कार। कुंडलिनी जागृत करते हैं, जो विलिंग होता है, हम कहते हैं आइए बैठिए, आपको इतनी परेशानी है, आप आइए। हुँ। जब हम आत्म साक्षात्कार देते हैं, उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो उसको एक बहुत सुखद अनुभव होता है। जी। आप देखते हैं कि हम आँख बंद करने बोलते हैं, पर उसके चेहरे पर एक अच्छी-सी मुस्कुराहट होती है, हुँ। क्योंकि वो हैप्पीनेस उसको फ़ील होती है। हुँ। तो ये जो गलत भ्रांति है कि कुंडलिनी जागृत कठिन होता है, कष्टप्रद होता है, हुँ। बस ये है कि राइट पर्सन होना चाहिए उसको जागृति देने के लिए हुँ। और राइट तरीका होना चाहिए, तो कभी भी कुछ भी नहीं होता। बहुत ही ये एक आनंददायक बहुत है। बड़ा मैसेज है। अगर कोई राइट पर्सन है, यानी जो उसका ऑथराइज़्ड पर्सन है उस चीज़ के लिए, जी, तो कुंडलिनी जागरण कोई यानी कहना कठिन चाहिए बात कोई नहीं है। कठिन कार्य जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आसानी से हो हाँ। सकता है और ऐसा जो हमारे सामने डॉक्टर मैडम बैठे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है। तो मैम ये जानना चाहेंगे जब ध्यान की जब हम बात करते हैं, तो क्या ध्यान करने से अनेक शारीरिक बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं? जी, मैंने आपको बोला ना, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मेरा अच्छा। स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। जी। मुझे नर्वसनेस की थोड़ा-सा प्रॉब्लम था कि बार-बार मोशंस आते थे, इस तरह की चीज़ें थीं, हुँ, वो हुँ। सारी ठीक हो गई। हुँ। तो ये सब जो चक्र है ना, जब कुंडलिनी जागृत होती है, जी। तो हर चक्र से गुज़रती है और जी। जब वो गुज़रती है, तो उस चक्र की जो भी बाधाएँ होती हैं, हुँ। उसको वहाँ पल्सेट करके
उसको वहाँ से हटा देती है। तो जब उस चक्र की बाधा हट गई, तो वही चक्र कारण था आपकी बीमारी का, तो आपकी बीमारी भी ठीक हो गई। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बोलने को सिंपल लगती है, लेकिन जब आप करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो लगता है कि कितनी महान चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ हो गई हमारे साथ। कि इतने साल से हम पीड़ित थे इस बीमारी से, इतने साल से हम परेशान थे और वो ठीक हो गई। तो इन्हें ध्यान सिर्फ कहना चाहिए कि मेडिटेशन ही नहीं है, एक तरह का मेडिकेशन भी है। जी, तो बिल्कुल। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, उन्हें हम सुझाव देते हैं कि निश्चित रूप से ध्यान करें और जी, ध्यान का बिल्कुल। प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा और आपके जो कहना चाहिए तनाव तो कम होगा ही और अनेक मेडिसिन भी हो सकता है शायद कम हो जाए, तो इसलिए ध्यान करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। जी, नियमित ध्या इनफैक्ट फिज़िकल नहीं, फिज़िकल तो होता ही है ठीक, जी, सोशल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। क्योंकि आप समझिए कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना धन उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं कि आपका परिवार सुचारू रूप से चले। जी, तो आप देखिए कि हमारा जो तीसरे नंबर का चक्र होता है, नाभि चक्र, यहाँ लक्ष्मी विष्णु जी बैठते हैं। तो लक्ष्मी धन की देवी तो है ही, पर संतोष की भी देवी हैं, समाधान की भी देवी हैं। तो जब हमारी कुंडलिनी यहाँ से पार होती है, तो हुँ, हमारे अंदर के ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। हुँ। आप पहले कितना काम करते थे, तब बहुत ज़्यादा भी कमाते होंगे, लेकिन आपका कार्य नहीं होता था, ये घर नहीं चक्रों चलता के था। बारे में बताएँ कि चक्र कैसे होते हैं? यानी आपने बताया 7 चक्र होते हैं। तो हाँ, चक्र ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे होते हैं? इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करेंगे कि ये चक्र कैसा होते होता क्या? है ना, तो बताना आपके लिए अभी छोटे से समय में बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन चक्र जो है, जो नाड़ियों पर होते हैं, जैसे जी, आपको बताया ना 3 नाड़ियाँ हैं। जी। मेडिकली कहें तो लेफ्ट एंड राइट सिम्पैथेटिक है और मध्य में से पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक ही इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो ये एक हम नॉर्मल सा एक चार्ट देखते हैं जिसके अंदर जी, जो 3 नाड़ियाँ स्पाइनल बनी हुई हैं। स्पाइनल जी, कॉर्ड के बिल्कुल। बाजू में हाँ, जो रहता है हाँ, वो। हाँ। ठीक है। तो इसी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही चक्र हैं, अच्छा, राइट फ्रॉम मूलाधार। ओके। मूलाधार पर श्री गणेश जी का वास है। अच्छा। तो आप समझिए कि श्री गणेश जी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, क्यों हमारे समाज में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा होती है? हुँ, हुँ। क्योंकि गणेश जी जो हैं, इन्हीं के हाथ में कुंडलिनी है। आप देखते हैं गणेश की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो पुरानी मूर्ति आप देखेंगे, जी, उसमें एक हाथ में एक साँप के जैसा है। जी, तो लोग समझते हैं कि सर्प को पकड़ के रखा है, पर वो सर्प नहीं, हमारी कुंडलिनी है। जी। हमारे शरीर में वो 3.5 कुंडल में बैठी रहती है, सेक्रम बोन में। हुँ, सेक्रम बोन, जिसका नाम सेक्रम है, इसलिए क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स जिन्होंने इसका नाम रखा, जी। उनको मालूम था कि इसके अंदर कुछ बहुत सीक्रेट चीज़ है। तो ये हुँ। कुंडलिनी है। उस कुंडलिनी के नीचे ही श्री गणेश हम जी का जैसे स्थान है। S1 बोलते हैं, L1 जी, है ना, L4, L5 जी। और S1 जो होता है वही सक्रम होता है? वहाँ से नीचे तक पूरा। वहाँ से नीचे तक पूरा हाँ, सक्रम होता है, हाँ, ठीक है। 4-5 तक। जी, जी। और उसके पीछे वो टेल बोन होती है, कॉसिक्स। जी, तो जो कॉसिक्स होती है, उसी की टिप पर मूलाधार है, जो श्री गणेश जी का स्थान है। अच्छा, श्री गणेश जो हाँ, देवता है उनका अपन स्थान बोलते है। हैं ना, मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। नित्य में आप मूलाधार पर ही बैठते हैं, श्री मूलाधार गणेश जी के लिए अस्तित्वस्य कहते नित्यं, हैं। गणेश अथर्वशीर्ष के अंदर शायद हाँ, ये कहा हाँ। जाता है। जी। तो वहाँ पर श्री गणेश जी का स्थान है, उसके ऊपर कुंडलिनी माँ 3.5 कुंडल में बैठती है। हुँ, हुँ, जब हुँ। वो उसको रिलीज़ करते हैं हुँ, हुँ। और वो गणेश जी अपनी माँ, कुंडलिनी को अपनी माँ मानते हैं, उनके अलावा किसी का भी नहीं सुनते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? ये तो शायद एक आध्यात्मिक तर्क हुआ। जी। वैज्ञानिक तर्क इसका क्या ये है? पैरासिम्पैथेटिक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, अपने आप ही डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी वर्किंग नहीं पता है। हुँ, मनका होती हैं रीढ़ की हड्डी की, हुँ, उसी वर्टिब्रास जो होते हैं। वर्टिब्रे जो होते हैं, जी, उसी पर एक-एक चक्र होता है। जी। उसी चक्र पर अगर बाधा होती है, तो कितने समय वो चक्र भी डैमेज हो जाता है, वो वर्टिब्रा भी डैमेज हो जाती है। तो हम हुँ। लोग जब कुंडलिनी उठाते हैं, तो वो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। कुंडलिनी अवेकिंग से जो जी। उस चक्र पे कहीं न कहीं जो जो भी बाधा चैलेंजेस हैं ब्लॉकेज वो है, जी। उससे क्लियर हो जाते जी, हैं। जी। ठीक है, बहुत तो इस तरह से हमारी कुंडलिनी पर सॉरी रीढ़ की हड्डी पर इस तरह से 7 चक्र 7 मौजूद चक्र हैं। हैं। हाँ। ठीक है। आज के समय में डिप्रेशन में है बहुत सारा ज़माना, लोग डिप्रेशन एक बहुत सामान्य सी बात हो गई जी, है। सही बात है। क्या सहजयोग के माध्यम से इस तरह का तनाव प्रबंधन या डिप्रेशन से ओवरकम होने के कोई केसेस आपने देखे हैं? आपके सामने इस तरह के कोई केसेस हैं? देखिए, अभी आपको बताया, जब हम लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो आदमी के चेहरे पे ही एक बड़ा अच्छा-सा रिलैक्सेशन आ जाता है, उसी क्षण, कुछ पल में ही। हुँ,
तो रिलैक्सेशन आ जाता है, तो फिर कहाँ का डिप्रेशन। और जैसे आपको बताया कि 3 नाड़ियाँ हैं, जी। जो लेफ्ट नाड़ी है, जो लेफ्ट सिम्पैथेटिक है, वो एक्चुअली पास्ट की है। तो जो लोग बहुत पास्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत पास्ट में जीते हैं, बहुत पास्ट में ही रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं आना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, हुँ। उनको ज़्यादा तनाव होने से, ज़्यादा सोचने से उनकी लेफ्ट साइड की शक्ति कम हो जाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अच्छा। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं रोते गाते से लोग होते हैं। हुँ, सारे हुँ। टाइम कंप्लेनिंग, सारे टाइम एग्ज़ैक्टली, दूसरों को दोष देते हैं, उसके एग्ज़ैक्टली। कारण ऐसा हुआ, एक जीवन में ऐसी घटना हुई थी उसके कारण हुआ। तो जी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। हुँ, तो हुँ, हम हुँ, लोग हुँ। लेफ्ट साइड वालों को मध्य में लाते हैं, अच्छा, जो लेफ्ट बैलेंसिंग साइड यानी बताते जो हैं। भूतकाल का व्यक्ति है, हाँ, यानी हाँ, भूतकाल के विचार हाँ, रखता है, हाँ, उसको आप मध्य में लाने का मध्य में प्रयास लाते करते हैं, हैं। तो उसका डिप्रेशन उसका अपने आप डिप्रेशन ही चला अपने आप कम जाता हो है। जाए। तो अब जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी जो सरल अनुभूति या इसकी सरल जो प्रैक्टिस है, वो कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति आज विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में ध्यान करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी जगह सहज योग सेंटर्स हैं, जी, वो आप गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा सहज योगा सेंटर। सहज योगा सेंटर, हाँ, ठीक है। तो ध्यान केंद्र भी बोल सकते हैं आप ध्यान उसको। केंद्र भी, जी। तो वहाँ पूरी लिस्ट आ जाती है कि किस दिन कहाँ पर होता है, वहाँ जाके हुँ, हुँ, अ, कोई अपने आप को बुक नहीं कराना, रजिस्टर नहीं कराना है, और ये निशुल्क है बिल्कुल। वहाँ पर आप जाके बैठ जाइए, और हुँ। सब लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए अच्छा। क्योंकि हमको यानी अगर। ये इस चीज़ का कोई ये जो सोसाइटी है, सहयोग जो समिति जी, वगैरह ऐसा जो भी है, जी, तो ये इसमें क्या शुल्क वगैरह नहीं लेती? निःशुल्क ये सब बिल्कुल चीज़ें निशुल्क है, सिखाती है? अच्छा। क्योंकि आपके अंदर की ही तो शक्ति है। सहज का क्या मतलब है? जो सह का जाया हुआ, जो आपके अंदर ही जाया हुआ है, आपके अंदर ही हुँ। पैदा हुआ है, हुँ, हुँ। उससे कोई किसी से क्या पैसा लेगा? आप ही की चीज़ है, हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो अच्छा, उसको आप ही के अंदर की शक्ति को हम जागृत करके अगर दे रहे हैं, तो इसमें किसी चीज़ का शुल्क नहीं, अच्छा कोई शुल्क नहीं कोई है, शुल्क निःशुल्क नहीं है। है। निःशुल्क सहज ध्यान प्रक्रिया है, जो भी हमारे देखने वाले मित्र बंधु हैं, अगर वो देखना चाहें तो सहजयोगा.com या .org के माध्यम से उसको देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैडम ने बताया और इनके बहुत सारे ध्यान केंद्र पूरे भारतवर्ष में भी हैं और विश्व में भी हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं और निःशुल्क ध्यान का अभ्यास कर आपके जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करना आरंभ करता है, तो रोज़ आपने कहा कि रोज़ उसको ध्यान करना, तो कितनी देर के लिए उसे ध्यान करना चाहिए? एक देखिए, आइडियल प्रोसेस क्या जी, होती है? शुरू में तो हम लोग बताते हैं कि एक 5-10 मिनट आप बैठ के ध्यान करिए। जी। ध्यान क्या होता है? हुँ। एक्चुअली ध्यान इज़ कनेक्शन विद द ऑलमाइटी। जी। तो जब आपका यहाँ फिज़िकल शरीर ख़त्म हो जाता है और कॉस्मिक वर्ल्ड शुरू होता है, प परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जी। तो अपने चित्त को यहाँ पर रखकर आप परमात्मा से जो माँगेंगे वो चित्त क्या होगा। होता है? चित्त इज़ अटेंशन। अटेंशन। योर हाँ। अटेंशन ऑन द, जहाँ फॉन्टेनेले बोन बच्चों की होती है जो नरम होती है, जी। वहाँ पर अपना चित्त रखें जी। और परमात्मा से आप मांगें जो होता है। लेकिन ये सब चीज़ संभव तभी है जब आपने आत्म साक्षात्कार लिया है, जब आप परमात्मा से जुड़ गए हैं। यानी जो आपने बताया शुरुआत में कि आत्म साक्षात्कार जी, एक प्रोसेस होती है जी, जिसको शुरुआत में करना जी, होता है। जी, जी। उसके ये बाद किसी अगर भी हम इस सेंटर चीज़ में जो आपको बताए किसी वहाँ भी पे सेंटर जाके में करा निःशुल्क सकता इसको है किया इंसान। जा हाँ, सकता है। जी। ठीक है। जी। और जब यहाँ जुड़ जाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं आप बता सकते हैं, जैसे बच्चा हुँ, अपनी माँ को बताता है। तो हुँ। कुंडलिनी एक तरह से हमारी माँ ही है। जी। तो जब हम कुंडलिनी माँ को ये सब बातें बताते हैं कि आज हम टेंशन में हैं, आज हमारा ये कार्य नहीं हो पाया, ये कार्य रुका है, तो आप देखेंगे कि आपका रास्ता बन जाता है वो कार्य होने में। अच्छा। क्योंकि इतनी पावरफुल शक्ति है, ये वाला ध्यान इतना पावरफुल है कि आपको कुछ महीनों में ही अनुभव होगा कि आप सही मार्ग पर आ गए हैं। क्योंकि ठीक है। आपको पथ भ्रमित करने के लिए ऐसे तो बहुत से लोग बैठे हैं जो पैसा ले लेके आपको ध्यान करवाते परमात्मा की हैं, राह सही बात है। बताएंगे। हुँ, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। जो पेट का स्थान जो आपको मैंने बताया, जहाँ हुँ, लक्ष्मी विष्णु बैठते हैं, वो हुँ। हमारे धर्म का भी स्थान है। अच्छा। उसको पकड़ लेते हैं। एक अनऑथोराइज्ड व्यक्ति अगर उस आपके धर्म को पकड़ लेगा, तो हुँ, आपका धर्म का मार्ग तो खलास टूट जाएगा। हुँ, हुँ। तो आप उसको ठीक करके परमात्मा से जब आप जुड़ते हैं, जी। तो आप देखते हैं कि आपके सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हुँ, आपका हुँ। आपको जो पहले क्रोध आता था, बहुत खीज आती थी, चिढ़ते थे,
बिल्कुल क्रोध एकदम ही गायब हो जाता है। जी। तो बल्कि जो लोग बहुत लेफ्ट साइडेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा-सा भाई राइट साइड में आओ, कि थोड़ा-सा क्रोध करो, कि अपने हुँ। लेफ्ट साइड से बाहर निकलो, जी, माने जी। अपने डिप्रेशन से बाहर निकलो। जी, जी। तो इन्हें अनेक फ़ायदे इस जी, ध्यान को करने बहुत ही के हैं, हैं। अनगिनत। अब ये जानना चाहते हैं कि इसे कब करना चाहिए? यानी ऐसा कोई विशेष इसका ऐसा स्थान होता है, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, कैसे करना है? इसकी क्या देखिए एक्चुअल क्या है, पोज़ीशन होती है? आप ही के अंदर की शक्ति है जी। और परमात्मा तो बैठे ही हैं आपको पार करने के लिए। हुँ। पार परमात्मा तो करना क्या प्रेम की होता है? शक्ति, पार करना माने आपको आपके दुखों से हटाना, जी, आपकी परेशानियों से पार कराना, जी। आपकी मुश्किलों से निकालना। हुँ, तो जब जब परमात्मा हमेशा कि हमारा बच्चा हमारे पास आए हुँ, और हमसे जुड़े, ये परमात्मा चाहते ही हैं। तो यहीं से तो धर्म उपजता है। जब धार्मिक आप हो जाते हैं तो आप परमात्मा से एक्सपेक्ट करते हैं। और हुँ, कितने बार आप देखते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार नहीं पाया हुआ होता है हुँ, तो आप देखते हैं कि परमात्मा, आप मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, घंटों ध्यान कर रहे हैं, घंटों पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कर्मकांड से कुछ होता नहीं है। मेडिटेशन से आप आध्यात्मिक तरीके से अपने माइंड को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तब हुँ। आपके कार्य होते हैं अच्छे से। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर जो आत्मा है उसके माध्यम से परमात्मा के जी, साथ जब जुड़ जी, जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती जी। हैं। ठीक है। अब मैंने फिर एक बार आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई समय इसके लिए बंधा है कि हाँ, हमको आप इसी सॉरी, समय समय करना पूछ रहे थे आप। देखिए, समय कोई नहीं है, आप ही के अंदर की शक्ति है और परमात्मा भी आप ही के लिए बैठे हैं। हुँ, तो आप ही के अंदर की शक्ति को जब आपको जागृत करना, तो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप साँस ले सकते हैं, हुँ। उस समय, उस परिस्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं। परंतु अच्छा। फिर भी जो अच्छा समय होता है, वो सुबह का समय होता है हुँ, और हुँ। रात को सोने के पहले। ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया कि ध्यान का ऐसा कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता है, जब आपको समय प्रॉपर मिल रहा है तब आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, पर एक उत्तम समय जो होता है, वो सुबह का समय जी, होता जी। है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त यानी जो सुबह 4 बजे सुबह क्या? 4 से 6 के अच्छा, बीच में। अच्छा, ठीक है, पर वो आज की तारीख में बहुत लोगों के लिए नहीं भी संभव होता है है तो नहीं। शुरुआत करने के लिए आप किसी भी समय कर सकते हैं। जी, लेकिन क्या होता है, जब किसी को बहुत परेशानियाँ रहती हैं जीवन में, जी। उनको लगता है कि हम 1 महीने से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लो, 10 एक दिन में ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा, और होता भी है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, सुबह का ध्यान बहुत अच्छा ध्यान होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आपने जीवन में सहयोग के माध्यम से सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके खुद के जीवन में क्या आया? सकारात्मक आप कह रहे हैं, तो सभी कुछ सकारात्मक है। नेगेटिविटी जैसे चली ही गई है अंदर से। अच्छा, कोई कुछ भी चीज़ में नकारात्मकता है ही नकारात्मकता नहीं। नहीं दिखती है, हर चीज़ में पॉज़िटिव एस्पेक्ट दिखता है। हुँ, हुँ। ऐसा कोई ध्यान का अनुभव जिसे आप साझा कर सकें, जो बड़ा सुखद अनुभव हो? क्या देखिए, होता है ध्यान जब कहते हैं ना कि ध्यान में व्यक्ति रहता है, तो क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे चर्चा करने के दौरान कि ध्यान एक अनुभव की चीज़ है, जी, ध्यान बताने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति अनुभव करता है तो उसको क्या अनुभूति प्राप्त होती है? देखिए, क्या होता है, जैसे हमारे साथ के लोग, हमारे फैमिली के लोग बताते हैं कि तुम बिना बात को खुश क्यों रहती हो? बिना अच्छा। बात को हँसती क्यों रहती हो? हुँ। तो ये ध्यान का सबसे सकारात्मक परिवर्तन है हुँ, हुँ, हुँ। कि जो टेंशन में रहता था, जो हमेशा लगता था अभी आगे ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, 100 चीज़ें, इतनी कि मुझे बताने को भी शर्म लगती थी कि मुझे इतने सारे काम किए हैं आज। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये कैसे अब काम हो जाते हैं, कैसे हो जाता है नहीं मालूम, और हमेशा ही आनंद में रहते हैं। यानी आप जिसको ह कहते हैं सच्चित आनंद, वो इस ध्यान से आता है। सच्चित आनंद, जी, ये एक अवस्था कही जाती जी, है जी, कि बिल्कुल। सच्चित आनंद। तो आप जब व्यक्ति ध्यान करता है तो सच्चित आनंद में रहता है वो। जी। ये एक बड़ा आध्यात्मिक पहलू। अच्छा, इसका एक साइंटिफिक फिगर क्या होगा? एक वैज्ञानिक तर्क क्या होगा? सच्चित आनंद को आप वैज्ञानिक तर्क से कैसे समझा पाएँगे? वैज्ञानिक उससे ये समझा पाएँगे कि ऑल योर प्रॉब्लम्स हुँ। व्हिच यू डोंट थिंक देयर आर प्रॉब्लम्स एनीमोर, आप ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा। आपकी प्रॉब्लम्स अब आपके हैं। हाँ, 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 हाँ। तो वो जब हल हो जाते हैं, तो हुँ। अपने आप ही आदमी को सुकून मिलता है, जो आपके चेहरे पे दिखता है, आपकी उम्र थम जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि जब कलेक्टिव कॉन्शसनेस, हुँ, हुँ। जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो श्री कृष्णा ने बताई है, जी। तो वो सब कलेक्टिव कॉन्शसनेस को आप अगर अपनाएँगे तो कैसे?
आप घर में तो ध्यान करते हैं अकेले में, हुँ, यष्टि और समष्टि जो चीज़ होती है, हुँ, आप अकेले करते हैं, लेकिन समष्टि आप जाते हैं जब आप सेंटर्स में जाते हैं, हुँ, हुँ, कलेक्टिवली बैठते हैं। तो हुँ, हुँ, क्या होता है कि जब मान लीजिए मेरे को आज कुछ श्वास की प्रॉब्लम है या घबराहट है किसी कारण से, हम समष्टि में गए, वहाँ 50 लोग हैं, हमने हुँ, साथ में ध्यान किया, सबकी कुंडलिनी साथ में उठी, साथ में उठ के जब ब्रह्मरंध्र को पार करके जब सब में एक साथ फैलती है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है कि आपकी है कि आपकी है कि आपकी है। हुँ, 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 जब ये सबको समान रूप से फैलती है, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन 50 लोगों में विभाजित हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं, हुँ, हुँ, खत्म हो जाते हैं। आप जी, देखिए सभी जगह सत्संग का महत्व है। हुँ, क्रिश्चियन भी मास करते हैं एक साथ, जी, मुस्लिम्स भी मस्जिदों मस्जिद में में साथ जाते में हैं। प्रेयर करते हैं, हुँ, हिंदू सत्संग करता है, जी, लेकिन हमारे सत्संग जो होते हैं मोस्टली भजन कीर्तन के होते हैं। हुँ, हुँ, तो इसको इसको नहीं करके अगर सब साथ में बैठ के ध्यान करेंगे, तो आप हुँ। देखेंगे कि एक प्रत्येक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। ध्यान यानी जब सब लोग एक जैसा यानी करीब हज़ारों लोग एक साथ बैठ के जब ध्यान करेंगे तो उनके विचार शून्य हो जाएँगे और उस विचार शून्य में सभी लोग आनंद में रहेंगे जी एक जी, तरह से ये बात क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो क्योंकि हाँ, जाएंगे। प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं तो सभी आनंदित रहेंगे। जब जी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इज़ पीक पॉइंट ऑफ योर हैप्पीनेस। जी जी, बिल्कुल। कोई व्यक्ति विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में अगर ध्यान करना चाहता है, ध्यान का मतलब तो यही है कि आपने जैसे बताया विचारों की शून्यता, विचारों का ना होना। अब इसकी शुरुआत कैसे करें? कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो कैसे कर सकता है ध्यान? देखिए, सबसे पहले तो दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मध्य मार्ग में जो ध्यान होता है वो ही सबसे अच्छा होता इसके है। क्या आप हमें स्टेप्स बता सकते हैं कि जी किस तरह बिल्कुल, होता है? बिल्कुल। जी, तो देखिए, पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएँ। अगर सुखासन में बैठ जाते हैं, या ठीक तो है। ज़मीन पे ठीक लगता है तो वहाँ, नहीं तो आप कुर्सी पे भी बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। जी, तो इसमें माताजी निर्मला देवी की तस्वीर बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपने क्योंकि जो बताया जी, आप जिनकी अनुयायी हैं, जी, जी, श्रीमती जी, निर्मला देवी की जी, फ़ोटोग्राफ आवश्यक है, ठीक जी। है। तो उनसे बैठ के सबसे पहले तो क्या होता है, बिना माँगे तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपने राइट हाथ को अपने हृदय पर रखें। ठीक है, हृदय आत्मा का स्थान है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ बैठ के श्री माँ को संबोधित करते हुए कहेंगे कि श्री माता जी, कृपया हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमारी आत्मा का परमात्मा से एकाकार करा दीजिए। अब माँ आपको आत्म साक्षात्कार देंगी। जी, तो किस तरह से आपको लेना है? आप लेफ्ट हाथ माँ की तरफ करें, ये पास्ट का है। ये हाथ माँ की तरफ करें और ये हाथ ज़मीन पर करें और माँ से कहें, श्री माता जी, मेरी लेफ्ट साइड की जो भी बाधाएँ हैं, हुँ, जो भी विकार हैं, हुँ, जो भी खराबियाँ हैं, हुँ, उन सब को हुँ, आप भूमि मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए, ठीक ताकि हमारी लेफ्ट साइड शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके, जागृत हो सके। थोड़ी देर अपनी आँख बंद करके आप इस तरह से आप बैठें। बहुत से लोगों को प्रथम बार में ही अपने हाथों में वाइब्रेशंस, चैतन्य की अनुभूति होगी। फिर सेकंड स्टेप है, राइट हाथ को माँ की तरफ, हम राइट साइड को अब क्लियर कर रहे हैं, माँ की तरफ करें और लेफ्ट आकाश की तरफ करें। तो आकाश तत्व है इसका तत्व। तो हुँ, यहाँ पर हाथ माँ के सामने हाथ रखकर हम बोलेंगे, श्री माता जी, हमारी राइट चैनल की जो भी बाधाएं हैं, जो भी विकार हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कर्ता भाव है, अहंकार है, उस सभी को आप दूर करके हमारी सभी बाधाओं को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। थोड़ी देर बैठिए ऐसे करके, आपकी प्रार्थना को क्रियान्वयन होने दीजिए। या आपने दोनों नाड़ियों का कर लिया, अब दोनों हाथ ज़मीन पर रखेंगे और यहाँ पर अपने चित्त को सहस्रार पर रखना है। ये जो पोर्शन है फॉन्टेनले बोन का, लिम्बिक एरिया ऑफ द ब्रेन है, यहाँ पर अपने चित्त को रखेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, आदि शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हमारी दोनों नाड़ियों की बैलेंसिंग में जो भी कुछ कसर शेष रह गई हो, उसे आप दूर करके हमारे मध्य मार्ग को खोल दीजिए, हमारे वर्तमान को खोल दीजिए, हमारे सत्वगुण को खोल दीजिए।
ताकि हमारी कुंडलिनी का रास्ता सुगम, सरल, सहज हो जाए। अब अपने चित्त को जिस जगह आप बैठे हैं, तो रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा नीचे छूता है, जो कॉसेक्स होता है, टेल बोन जो होती है, जहाँ पर अपने चित्त को रखें, वहाँ मूलाधार है, श्री गणेश जी का स्थान है। श्री गणेश जी की जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे श्री गणेश जी, कृपया हमारी कुंडलिनी माँ को आप जागृत कर दें। फिर अपने चित्त को नीचे से धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, मध्य मार्ग से अपने सहस्त्रार तक। अपने राइट हाथ से देखेंगे अपने सहस्त्रार के ऊपर, लेफ्ट हाथ को गोद में रखें। कुछ हवा से निकलती महसूस हो रही है? ये आपकी चैतन्य शक्ति है जो आपको महसूस होगी, क्योंकि मेडिटेशन एक तरह से अपने चित्त को चैतन्य में लीन करना है। फिर लेफ्ट हाथ से देखें, ऊपर नीचे करके देखें, आगे पीछे करके देखें। सभी को कुछ न कुछ अनुभूति होगी। फिर अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ करेंगे, सिर भी ऊपर करेंगे और परमात्मा से पूछेंगे कि क्या यही तुम्हारी चैतन्य शक्ति थी हे परमपिता, जो हमें महसूस हुई? क्या यही आपकी प्रेम की शक्ति है जो समस्त विश्व को संचालित करती है? क्या यही आपकी आत्मिक शक्ति है जो हम सब के अंदर से बहती है? फिर अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के लेवल पर रखकर अपने आंखें बंद करके अपने चित्त को पहले लेफ्ट हथेली पर, फिर राइट हथेली पर, फिर दोनों हथेलियों पर एक साथ रखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है उंगलियों के चारों तरफ, या यहाँ पे कुछ घूमता सा महसूस हो रहा है। हर मनुष्य को अलग अलग अनुभूति होती है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो आपके अंदर की चैतन्य शक्ति की ऊर्जा जो है, आपको ये वाइब्रेशंस के रूप में अपने हाथों में महसूस होती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ईश्वर की प्रेम शक्ति है। जय श्री माता। अब माँ को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देंगे आपकी इस अनुभूति के लिए। बहुत ही अच्छी अनुभूति आपने बहुत कम समय में बताई है। व्यक्ति जो भी करना चाहता है, इस ध्यान को महसूस करना चाहता है, वो उसे नियमित करे। हमारा यही आप सभी से आह्वान है, ध्यान दिवस बनाएँ इसलिए जाता है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हम तनाव से भी दूर हो जाएँगे, तनाव मुक्त जीवन हम जी सकते हैं और इसीलिए विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को बनाने का ऐलान किया गया है। आप सभी को विश्व ध्यान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप ध्यान में रहिए, ध्यान करिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए